नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। जैसा कि आप जानते हैं, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। जब से खबरफास्ट जनहित के मुद्दे को उठा रहा है, महिला सुरक्षा को लेकर लोग लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। महिलाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता जागरूक हो सके और महिलाएं सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा सकें। क्योंकि महिला सुरक्षित क्यों नहीं है, ये सवाल दिन रात कचोटता है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। वो नारी ही है जिसने मर्द पैदा किए, फिर क्यों आज वो उन्हीं से डर डर के जिए। कोई भी समाज हमारी माताओं बहनों को अन्याय करके आगे नहीं बढ़ सकता है। जी हाँ, यही तो बड़ा सवाल है। आज आजादी के इतने सालों के बाद भी नारी सुरक्षा बेमायने क्यों है? क्यों? जिस नारी ने मर्द को जन्म दिया, उसे इस दुनिया में लेकर आई, आज उन्हीं में से चंद पुरुषों की वजह से वो आबरू से बेआबरू होती है। क्यों उसे इस माहौल में डर लगता है? क्यों आज भी घर की बेटी घर से बाहर निकलने में डरती है? क्यों आज भी माँ अपनी बच्ची के लिए रातों जागती है? क्यों हर पिता को बेटी को लेकर डर सताता है? क्यों आज जब बेटी घर से बाहर जाती है तो पिता उसकी सुरक्षा को लेकर बेचैन हो उठता है? उनका चाह तो वो है कहीं कहीं ये चीज नहीं लाई, ये नहीं लाई, ये लाओ। घनी तन कर रखी थी, दूसरी साल बयाने लगी है। अम्मी तंदी लड़के न के है, सफाई कर फलाना कर। अम्मी अपनी लड़की दे दी तो सब तो बत्ती वत्ते किए। हाँ बताइए, गरीब आदमी दिहाड़ी करा है तो कितने के वो ले आए हैं। आज नारी हर फील्ड में आगे है। घर चलाने के लिए हजारों जतन कर रही है। फिर भी उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान क्यों है? क्यों हर जहन में ये सवाल दस्तक देता है कि शाम होने के बाद माँ बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में क्यों डरती हैं? यकीन नहीं तो आप खुद ही महिलाओं की जुबानी सुन लीजिए, कैसे उनका डर शब्दों के जरिए बयां हो रहा है। आज भी हम घर से निकलते हैं तो हमें ये डर रहता है कि हमारे ऊपर कोई गलत काम ना कर दे। आफ्टर मैरिज जैसे दहेज के लिए भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। अकेले कहीं जाना, कहीं ट्रैवल वगैरह करना, तो इसमें थोड़ा सा लेडीज को अनसिक्योरिटी फील होती है। ये जो कानून बने हैं वो है तो ठीक, लेकिन इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। बिना डर के दुनिया कुछ भी नहीं करती है। ये बात सिर्फ देश की बेटियां नहीं बोल रही, बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री भी ये सवाल कर रहे हैं कि नारी सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल क्यों बना हुआ है। क्या कारण है कि मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में
ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। नारी सुरक्षा एक बड़ा सवाल। आखिर क्या है वजह? क्यों महिला सुरक्षा आज भी है ताक पर? ये सवाल तब तक उठता रहेगा जब तक कि देश में महिलाएं बेखौफ नहीं हो जाती। ये सवाल तब तक बना रहेगा जब तक परिवार में महिला को इज्जत नहीं मिलती। ये सवाल तब तक यूं ही कचोटता रहेगा जब तक हमारे देश की सड़कें महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो जाती। ये सवाल तब तक हर जहन में उठता रहेगा जब तक देश में हर महिला निडर नहीं हो जाती, वो बिना डरे घर से बाहर नहीं निकल जाती। हम ये यूं ही नहीं कह रहे। हमारी खबरफास्ट की टीम लगातार महिला सुरक्षा के इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पर है। लगातार हमारी टीम महिलाओं से बात कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से महिलाओं के दिल में डर रहता है। सूरज ढलने के बाद वो अकेले घर से बाहर निकलने से भी कतराती हैं। जब हमारी टीम ने बहादुरगढ़ की महिलाओं से बात की तो उन्होंने जो कहा उसे सुनकर दिमाग सोचने पर मजबूर हो गया और शर्म आने लगी कि आखिर हमारे समाज में महिलाओं के लिए ये कैसा माहौल बन गया है। घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में उनका कलेजा ये सोचकर कांपता है कि कहीं कोई दरिंदा उन्हें शिकार ना बना ले, कहीं कोई लुटेरा उन्हें लूट ना ले। महिला कोई ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। बताओ कहाँ रेप नहीं हो रहे, कहाँ लड़कियों को छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही, हर जगह यही हो रहा। महिला तो सुरक्षित है ही नहीं। उनके लिए सुरक्षा का साधन करना चाहिए ना। कब तक महिला घर में बैठी रहेगी? महिला फैक्ट्रियों में भी काम करने जाएगी, ऑफिस में भी काम करने जाएगी, रात देर घर में आती हैं, लूटा खसोटी उन्हें छेड़छाड़। भैया सुरक्षित तो है ही नहीं महिला। हम सब तरह की सुरक्षा मांगते हैं, तब तो सही है सरकार। झूठे वादे करके तो बेकार है। सुरक्षित महिला तो कभी हुई ना जी, ना हो और ना है। कोई ऐसी सरकार आकर वायदे कर ले, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। हार जी एक तो ये सोच कर निकलते हैं कि देर तो नहीं होगी, रात बरात दिन में फिर भी कुछ सेफ्टी मिल जाए, रात को तो वो भी नहीं मिलेगी। देर हो जाता भागने की पड़ती है, एक आधा सामान और छोड़ जाते हैं, रात होगी। कुछ भी है, कोई भी टोंट मार दे, कुछ कह दे, चैन तोड़ ले, पर्स छीन ले, सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जी महिलाओं को। आजकल महिला कोई सुरक्षित नहीं है। कहीं भी जाओ चोरी डकैती, बस में जाओ लूटपाट, इज्जत लूटने, ये सब कुछ महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है आजकल। महिला आज के उसमें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आजकल बाहर निकलते ही छेड़छाड़ बहुत है और कोई महिला सुरक्षित ही नहीं है। लूटपाट इतनी हो रही है कि बाहर निकलना भारी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुरुषों को चिंता नहीं है। आखिरकार चंद आपराधिक और गिरी हुई मानसिकता वाले पुरुषों की बदौलत सारा पुरुष जाति बदनाम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि खबरफास्ट की टीम महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार ग्राउंड पर है। हमारी टीम ने महिलाओं से बात की तो उन्होंने खुद को असुरक्षित घेरे में बताया। जनहित के जरिए लगातार महिलाएं बता रही हैं कि वो किस तरीके से डर के साए में जीती हैं, अपनी व्यवस्था खबरफास्ट के कैमरे के सामने बता रही हैं। तो वहीं जब हमारी टीम ने इस मुद्दे पर पुरुषों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुन लीजिए। क्योंकि हर पुरुष का एक परिवार है और परिवार में बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटियां भी हैं और पत्नी भी हैं, जिनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी। देश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। काम के टाइम में महिलाएं मतलब कि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और उनको कहीं जाना होता है तो एक आदमी को साथ लेकर जाना पड़ता है।
इसके लिए सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आए दिन हम अखबार में न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए सरकार को महिलाओं के सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसे लोग या दहेज में महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले लोग समाज के लिए कलंक है। महिलाएं भी सुरक्षित रहें, इसके लिए समाज को भागीदारी देनी पड़ेगी। कानून सख्त करने से महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आम जन को जैसे इसमें सहयोग करना पड़ेगा और तभी महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। सभी को सजग होना पड़ेगा, सभी महिलाओं के प्रति इज्जत होगी तभी महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आम जन को इसका मिलकर विरोध करना चाहिए। देश में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? महिला तो बहुत डर महसूस करती है, अकेले जाना ही नहीं चाहती कहीं पर भी। उनके मन में डर लगा रहता है कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं अखबारों में, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ऐसे ऐसे तो महिला सुरक्षित कहाँ है? गिरने के लिए तो सरकार ठोस कदम उठाएगी तभी बात बनेगी। तो जनहित में यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दुम तक 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट दुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। डेंगू पर प्रहार, मनोहर प्रयास असरदार। हारेगा डेंगू का डंक, जीतेगा हरियाणा। रेवाड़ी के उप स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर सर्वजीत थापर और नारायणगढ़ के एसएमओ डॉक्टर संजीव सिद्धू देंगे आपकी हर सवाल का जवाब। जुड़ने के लिए संपर्क करें 011-668-077 01 011-668-077 02। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग लिखो। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से हमारी खास पेशकश में स्वागत है। पुरुषों को भला महिलाओं की चिंता क्यों ना हो, महिला सुरक्षित नहीं है ये बात सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि समाज का हर पुरुष इसके लिए दोषी है। वो चंद लोग ही होते हैं जिनकी गिरी हुई सोच की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है
और पूरी नारी जाति डर के साए में जीती है। इतिहास गवाह रहा है, जब जब किसी महिला के साथ गलत हुआ है, उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने वालों में पुरुष भी शामिल रहे हैं। उन्हें इंसाफ दिलाने में पुरुषों की भी उतनी ही भूमिका रही है जितनी की महिलाओं की। इस बारे में खबरफास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लीजिए। महिला सुरक्षा की बात हो और पुरुष की बात ना हो तो मुझे लगता है बात अधूरी रहती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम जनहित में महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, उसमें पुरुष महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देखते हैं और क्या उस पर अपना वक्तव्य रखते हैं, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। जब महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं तो कहीं ना कहीं उस जो सवाल या निशान सामने आता है वो पुरुषों पर आता है। तो पुरुष आखिर महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना हमारे लिए वाकई बहुत ज़रूरी था। और जितने भी लोगों से हमने बात की, ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं वो लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि जब किसी महिला की असुरक्षा की बात होती है तो वो किसी ना किसी परिवार का हिस्सा होती है, और परिवार का हिस्सा होने की वजह से पुरुष परिवार से अलग नहीं होते, बल्कि वो उस परिवार की अहम कड़ी होती है। लेकिन ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे पुरुष इस बात को लेकर चिंतित ही नहीं, बल्कि अपना उन्होंने मार्गदर्शन भी देने की कोशिश की कि किस तरीके से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। खासकर जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कानून इस तरीके से कठोर बनने चाहिए। मुझे ऐसे लगता है व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि कानून हमारे पास ऑलरेडी बहुत कठोर है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन टाइमली हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर जब क्राइम करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, उसको डर होता है। कानून का डर होना चाहिए। दूसरा जो एक बात कह रहे थे, मुझे लगता है सभी पुरुषों में से ज़्यादातर ने ये बात कही है कि पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि जब किसी भी महिला के साथ कुछ होता है तो उसके आसपास कहीं ना कहीं पुरुष होते हैं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, क्योंकि जब भीड़ का हिस्सा होते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जिनकी दिमाग में इस तरह के ख्याल आते हैं कि वो पूरे पुरुष समाज पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। उस वक्त में जो बाकी देख रहे लोग होते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभा लें और कहीं भी सड़क पर, सामाजिक जगह पर या ऑफिस में या घर में कहीं भी किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, उसके आसपास कोई भी पुरुष, चाहे वो उसका परिवार का हिस्सा है, उसका भाई है, उसका पिता है, उसका बाप है, उसका पति है, उसका दोस्त है या उसका कोलीग है, अगर वो टाइमली आवाज़ उठाए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक महिला के सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हम लड़ाई को लड़ सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब आप आवाज़ उठाएं तो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने टाइम पर आवाज़ नहीं उठाई तो फिर सारी बातें बेमायने हो जाती है। इसलिए पुरुषों से मैं खासकर जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आपके साथ अगर कोई महिला ऑफिस में काम करती है, उसके साथ अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप वहाँ पे आवाज़ उठाइए। आपको लगता है कि आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी के साथ आपके घर का दूसरा व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो आप वहाँ पर आवाज़ उठाइए। आप सड़क पर चल रहे हैं या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आपके आसपास कुछ भी ऐसा आपको लगता है जो महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा रहा है तो आप वहाँ पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम सब की सुरक्षा को मजबूती देती है। ये जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पुरुष महिला के लिए आवाज़ उठाता है। अभी मैं कुछ बाइट सुन रही थी, कुछ पुरुष बोल रहे थे कि महिलाओं के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। दहेज जैसी प्रॉब्लम्स को वो नोटिस कर रहे थे। ये बेहद ज़रूरी है कि क्योंकि दहेज कहीं बाहर से नहीं है, समाज का ही हिस्सा है और समाज में हम ही लोग इसको प्रैक्टिस में लेके आए हैं। तो अगर पुरुष इस बुराई के साथ लड़ाई में हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, महिलाओं के साथ खड़े हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये लड़ाई आसान हो सकती है। आसान नहीं बल्कि समाज से पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम महिला और पुरुष एक परिवार की तरह एक साथ इस लड़ाई में भागीदारी निभाएं, एक साथ खड़े हों, एक साथ आवाज़ उठाएं, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो खुद पर हुई नाइंसाफी के लिए आवाज नहीं उठा पाती या फिर सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून से अनभिज्ञ रहती हैं। इसलिए लगातार हमारी टीम कानून के जानकारों से भी बात कर रही है ताकि जनहित के इस कार्यक्रम के जरिए हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उनके अधिकार,
उनकी सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून के बारे में जागरूक कर सकें। महिला सुरक्षा को लेकर खबर फास्ट अपने जनहित मुद्दे के जरिए लोगों के बीच में गई, महिलाओं से जानी कि उन्हें किन किन प्रकार की समस्याएं हो रही है और अधिकारियों से भी उनके जवाब मांगे। और अब जो है हम वकील के पास पहुंचे, हमारे साथ हैं वकील ललित कुमार जी। इनसे जानते हैं जो इनमें जो कानून है इनमें क्या क्या सजा के प्रावधान है और किस प्रकार से यह है जो लोगों जो महिला उनको सजा दिलवा सकते हैं और कितना समय इसमें लगता है। ऐसा जी, समय समय पर ना हमारी संसद ने महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं और जिस तरीके से समाज बदलाव हो रहा है उसी तरीके से संसद में भी उसी तरीके से उसके अनुरूप कानून बनाने का प्रावधान बना देती हैं, प्रावधान होता है। तो वहाँ पर जो अमेंडमेंट जो है संसद के थ्रू आते रहते हैं। ऐसे बहुत से जो महिलाओं के लिए कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको घरेलू हिंसा बोलते हैं, उसमें घरेलू हिंसा के अंदर महिला जो अपने पति से जो खर्चा ले सकती है, रहने का किराया वगैरह, मकान का, उसकी सुविधाएं, उसको हर तरह की सुविधाएं कोर्ट से उसको मिल सकती हैं। और इसी तरीके से जैसे 498 दहेज के हैं, जो जिन मामलों में भी महिलाएं जो अपने पति के खिलाफ और उनके जो परिवार के हैं जो उनको प्रताड़ित करते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनको वहाँ से भी उनको सजा का प्रावधान किया गया है। और तीसरा ये है कि आजकल समय को देखते हुए पॉक्सो एक्ट और संसद में बनाया गया था। वो बच्चों के लिए जो घरेलू जो बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं छोटे, उनके प्रति हो रहे अपराध के लिए भी कानून बनाया गया है, जिसमें 14 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का अभी बदलाव किया गया है। इनमें कौन कौन सी धाराएं लगती हैं जिनके खिलाफ उनके महिला के जो अत्याचार होते हैं और जो कानूनी कार्रवाई की जाती है? ऐसा जी, जैसे 498 में तो जैसे दहेज का हो गया, उसके अलावा 304 भी है डोरी डेथ, उसमें भी प्रावधान है। और इसी तरीके से 354 है, 354 में भी छेड़छाड़ किसी महिला के साथ होती है बाजार में। इसी तरीके से और भी अभी 354 में भी जो अमेंडमेंट ला के उसमें स्टॉकिंग जैसे वॉयलिंग कई तरीके से जो है उसको जोड़ा गया है कि जो समय समय पर जो जैसे समय की जैसी मांग होती है उसी तरीके से कानून में बदलाव किया गया है। उनमें सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल तक की भी सजाएँ हैं। जो महिलाएं हैं पुलिस के पास जाने में कतराती हैं क्योंकि सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि वह जवाब नहीं दे सकते, उसमें भी कुछ चेंज करना चाहिए सरकार को। हाँ, उसके लिए भी पुलिस जो को भी थोड़ा सा महिलाओं के प्रति अपना थोड़ा सा रवैया इस तरीके का होना चाहिए कि उनसे कोई कठोर तरीके से बात ना करके, जैसे सामाजिक ताना बना जो हो उनके तरीके से उनसे बात की जाए और उनसे घरेलू तरीके से बातचीत की जाए। पुलिस या लहजे में बात ना करके जैसे घरेलू औरतें बात करते हैं उनसे उनके मन की बात को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें। और पुलिस को भी समय समय पर प्रयास करना चाहिए कि जैसे एरिया वाइज जो जैसे कोई लगा के सभा वगैरह वहाँ उनसे बातचीत करें, वहाँ उनकी समस्याएं सुने औरतों से, क्योंकि बहुत सी औरतें हैं जो थाने में जाते समय डरती हैं। हो सकता है कि वे वहाँ बैठ के अपनी पर्सनली जो लाइफ में कोई दिक्कत है उनको या कोई उनको परेशान कर रहा है या किसी तरीके से उनको तरीके से उनके प्रति अपराध कर रहा है, तो वो वहाँ बता सकते हैं अपनी बातें, मन की बात। जो इसी को देखते हुए सरकार द्वारा पहल भी की गई थी कि महिला थाने बनाए गए, उसके बावजूद भी समाधान नहीं हो रहा, उसको लेकर क्या? महिला वही बात है ना, क्योंकि हमारी जो औरतें ना कि कम पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर अभी हुई नहीं इतनी, और वो थोड़ा सा जो है अपने डर का एक भाव महसूस करती हैं थाने में जाते वक्त, क्योंकि अकेला जाना और समाज में इस तरीके से कि कोई किसी के प्रति कोई छेड़छाड़ है, वो सोचती हैं कि हमारा समाज में नाम बदनाम ना हो। उस डर को जो है थोड़ा सा ख़त्म करना पड़ेगा और खुद उसको महिलाओं को ही खुद करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी ना तब तक समाज में जो बदलाव है वो तरीके से हो नहीं पाएगा। तो उस बदलाव को करने के लिए उनको भी अपने अंदर के डर के भय को उसको समाप्त करना पड़ेगा। जो महिलाएं हैं जो छेड़छाड़ होती हैं, इससे सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए और किस प्रकार महिलाएं इन अपराधों से बच सकती हैं, इसके लिए भी हम जानना चाहते हैं। इसके लिए खुद जो महिला है जिसके प्रति आप कोई किसी तरह का क्राइम होता है या छेड़छाड़ होती है, जब तक वो महिला मन से सुदृढ़ नहीं होगी या तब तक वो ये नहीं सोचेगी मुझे उसको सज़ा दिलानी है, क्योंकि जब तक क्राइम तब पड़ता है जब आप उसको सहते जाते हैं। अगर आप जैसे छोटा क्राइम हुआ तभी आपने अगर उसको रिस्पॉन्स कर दिया तो हो सकता है कि भविष्य में कोई बड़ा क्राइम ना हो। अगर हम ये सोचते हैं जी चलो छोड़ दिया, इस बात को छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं, समाज में मेरी बदनामी होगी, इस बात को महिलाओं को छोड़ना होगा और उन्होंने फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा कि हमारे साथ जो छेड़छाड़ हो कि दूसरी महिला के साथ ना हो या किसी और के साथ ऐसा अपराध ना हो। तो जब तक महिलाएँ खुद
अपने प्रति आत्मनिर्भर नहीं होंगी और इस भय को नहीं निकालेंगी मन से, तब तक समाज में जो है ये अपराध की जो महिलाओं के प्रति हो रहा है कम नहीं होगा। ये हमारे साथ वकील थे, इनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं उसके लेकर हमें जागरूक होना पड़ेगा और महिलाओं को इसके प्रति आवाज़ उठानी पड़ेगी। फर्स्ट टाइम उनके साथ जो अपराध किया जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और उसी के जरिए महिलाओं पर अत्याचार कम हो सकता है। खबर फास्ट के लिए बहादुरगढ़ से ललित कुमार। वाकई में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देश का वजूद ही महिलाओं से है। महिलाएं ही देश की आन बान शान हैं, हर परिवार की इज्जत आबरू हैं। ये देश सही मायने में उन्नति उस वक्त करेगा जब हर बहन बेटी घर से बेखौफ होकर निकल पाएगी। उसे हर शख्स में वहशी जानवर नहीं बल्कि एक ऐसा मजबूत कंधा नजर आएगा जो उसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आएगा। देश सही मायने में उन्नति उस वक्त करेगा जब किसी पिता की लाडली दहेज के लिए सताई नहीं जाएगी, मारी नहीं जाएगी। देश सच में प्रगति के शिखर पर उस वक्त पहुंचेगा जब हर घर में महिलाओं का मान सम्मान होगा। सड़कों पर चलते वक्त महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। इसलिए महिला सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।